सितंबर को एक लड़की एडमिट होती है महाराष्ट्र हॉस्पिटल में। उसके पास जो भी देख रेख करने वाला स्टाफ होता है वो महिलाओं का स्टाफ होता है, महिला डॉक्टरों का। उसके पास अगर कोई मिलने आता है तो भी महिला ही आती है, अगर उसके पास पुलिस भी कोई जाती है तो महिला ही जाती है। दरअसल उसके पास जैसे ही कोई भी पुरुष पहुंचता है, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे कोई मिलने के लिए हो, या फिर उसकी देख रेख करने वाला हो, लड़की के पास जैसे ही कोई पुरुष जाता है वो देखती है कि ये कोई पुरुष है। लड़की बहुत बहुत ज़ोर से रोने लगती है, चीखने चिल्लाने लगती है। ऐसा लगता है कि जैसे कि उसकी जान निकल जाएगी। आखिर उस लड़की के साथ ऐसी क्या घटना घटित हुई थी जिसकी वजह से वो पुरुष समाज से उसे नफरत हो जाती है। डरी हुई, घबराई हुई, सहमी हुई लड़की, उसके साथ ऐसी क्या घटना घटित हुई थी, इस कहानी के माध्यम से आज जानने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है धनीराम। आज इस घटना में एक लड़की होती है जिसकी उम्र करीब 14 वर्ष रही होगी। ये लड़की महाराष्ट्र के पुणे शहर का थाना क्षेत्र होता है गोनवाड़ी। यहाँ की ये लड़की होती है। इसके माता पिता जो होते हैं वो गरीब होते हैं, नर्सरी में काम करते हैं, पेड़ों की देख रेख करते हैं, और वहाँ पे दोनों नौकरी करते हैं, पति पत्नी। इनकी जो बेटी होती है, इनकी उम्र करीब 14 वर्ष होती है। ये बेटी अपने दोस्त से मिलने के लिए वहाँ का जो नज़दीकी रेलवे स्टेशन होता है पुणे शहर का, वहाँ पे जाती है शाम को। लेकिन जब वहाँ पर पहुँचती है तो पता चलता है कि इसका दोस्त यहाँ पर आया ही नहीं। ये लड़की वहाँ पर बैठी रहती है, काफ़ी देर उसका वेट करती है, लेकिन इसका दोस्त वहाँ पे नहीं पहुँचता। तभी वहाँ से एक ऑटो ड्राइवर गुजर रहा होता है। उसकी नज़र इस लड़की के पर पड़ती है और उस लड़की से पूछता है कि तुम काफ़ी परेशान लगती हो, मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकता हूँ। लड़की को उस वक्त सहारे की ज़रूरत थी। लड़की अपनी जो दास्तान थी बताती है कि मैं अपने घर वालों की बिना मर्जी से अपने दोस्त से मिलने के लिए मैं यहाँ पर आई हूँ, और मेरा दोस्त है कि यहाँ पर आया ही नहीं। बस ऑटो ड्राइवर इतना सुनता है, इसके बाद वो अपना ऑटो लेकर चला जाता है। लेकिन करीब 10 मिनट बीतने के बाद वो ऑटो ड्राइवर वापस आता है अपने ऑटो लेके, और इस लड़की के पास आके बोलता है कि दरअसल तुम्हारा दोस्त तुमसे मिलने के लिए आ चुका है और वो बाहर खड़ा है। वो अपने किए पर शर्मिंदा है। तुमसे मिलने के लिए जब आ रहा था तो उसे लेट हो गई, इसलिए वो शर्मिंदा है। वो बाहर तुम्हारा वेट कर रहा है, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें उससे मिला देता हूँ। लड़की उसके साथ चल देती है। लड़की काफ़ी देर से यहाँ पर बैठी हुई थी, रो रही थी, उसको प्यास भी लगी थी। तभी जो ऑटो ड्राइवर होता है वो अपनी बोतल उस लड़की को देता है। वो लड़की पानी पीती है, और जैसे ही बाहर ये दोनों निकलते हैं कि लड़की को अचानक से चक्कर आता है और लड़की गिरने लगती है। तभी उस लड़की को संभालता है और किसी तरह से अपने ऑटो तक लेके जाता है, ऑटो में बिठाता है। ऑटो में बिठाने के बाद वो लड़की थोड़ा नशे की हालत में हो जाती है। इसके बाद उसको ले जाता है जंगल में। जंगल में ले जाने के बाद उस लड़की के साथ ये दरिंदगी करता है, उसके साथ रेप करता है, बलात्कार करता है। करीब 3 घंटे तक उस लड़की को अपने साथ रखता है उसी जंगल में। उस जंगल से फिर निकाल के ऑटो में बिठाता है। ऑटो से बिठा के वहाँ का एक जो होटल होता है, छोटा सा कमरा होता है, वहाँ पर लेके जाता है। जब वहाँ पे पहुँचता है तो इसके करीब 4 या 5 लड़के पहले से इंतजार कर रहे थे इनका। इस लड़की को उस कमरे में बंद कर देते हैं, उसके पूरे कपड़े उतार दिए जाते हैं, उसका निर्वस्त्र कर दिया जाता है उसे। धीरे धीरे करीब 10 या 12 लड़के इकट्ठे हो जाते हैं और उस लड़की के साथ नंबर से बलात्कार करना शुरू करते हैं, उसी कमरे में बंद करके। लड़की चीखती है, चिल्लाती है, लेकिन उस कमरे के बाहर तक आवाज़ जाती है या नहीं जाती, कोई सुनता क्यों नहीं, और उसकी मदद के लिए कोई क्यों नहीं पहुंचा, ये पता नहीं। ये लोग कम से कम उसको 24 घंटे तक उसी कमरे के अंदर बंद करके रखते हैं। 12 लोग उसका बलात्कार करते हैं। उस दौरान लड़की रोती है, चीखती है और कहती है कि मुझे कम से कम कुछ खाने के लिए दे दो, पीने के लिए पानी दे दो। लेकिन उन 12 लड़कों में से किसी को उसके ऊपर दया नहीं आती। एक लड़का ऐसा होता है जिसको उस लड़की पे रहम आता है, और वो उस लड़की को लेके जाता है दादर रेलवे स्टेशन पर। दादर रेलवे स्टेशन पर छोड़ देता है कि शायद ये यहाँ से इधर उधर चली जाएगी और किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। लेकिन दादर रेलवे स्टेशन पर सफाई कर्मचारी होते हैं 2। उन दोनों की नज़र जब इस लड़की की हालत पर पड़ती है, वो इसे देखते हैं तो इसकी कुछ वो मदद करते, कुछ सहारा बनते हैं। इसके अलावा वो दोनों भी इसका बलात्कार करते हैं, रेप करते हैं इस लड़की का। रेप करने के बाद इसको एक ट्रेन में बिठा देते हैं। दादर रेलवे स्टेशन से एक ट्रेन होती है जो कि वो जा रही होती है उत्तर दिशा में। उत्तर दिशा में जाने वाली ट्रेन में उसको बैठा दिया जाता है। वो ट्रेन का जो लास्ट स्टेशन होता है वो होता है चंडीगढ़। वो लड़की जाकर चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन पर उतरती है। वहीं किनारे पर जाकर वो बैठ जाती है। उसकी बहुत बुरी दशा होती है। इस वक्त वो रो रही होती है, शांत, डरी और सहमी सी बैठी रहती है। वहाँ से हज़ारों लोग आते जाते हैं रोड किनारे से, लेकिन कोई इस लड़की पर ध्यान नहीं देता और कोई ये जानने की कोशिश भी नहीं करता कि आखिर ये लड़की कैसी है, कहाँ चाहिए, इस पर क्या बीती हुई है।
कोई इससे पूछता भी नहीं। लेकिन तभी वहाँ से एक पुलिस कर्मचारी होता है, पुलिस वाला बाइक से जा रहा होता है, तभी वो उस लड़की की तरफ देखता है और देखते ही समझ जाता है कि आखिर इस लड़की के साथ कुछ घटना घटित हुई है। काफ़ी परेशान लगती है। वो पुलिस वाला जब इस लड़की के पास जाता है और पूछता है कि तुम काफ़ी परेशान लगती हो, मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकता हूँ। वो लड़की जैसे इस पुरुष को देखती है, वो देखते ही चिल्लाने लगती है और रोने लगती है ज़ोर ज़ोर से। आखिर उसके साथ 12 लड़कों ने रेप वहाँ पर किया, इसके बाद 2 स्टेशन पर किया, एक ऑटो वाला किया, करीब 14-15 लोग बलात्कार कर चुके थे। इसलिए वो किसी भी मर्द को देखते ही डर जाती है और घबराने लगती है। पुलिस वाला दिमाग से काम लेता है, सीधे 1098 पे कॉल करता है, जो कि चाइल्ड वेलफेयर का नंबर होता है। वहाँ से चाइल्ड वेलफेयर की टीम आती है, उनमें से जो महिलाएं होती है, महिला उसके पास आती है, बेटी को पूछती है कि आखिर तुम कहाँ से आई हो और क्या समस्या है। उस लड़की को बिठा के अपने साथ ले जाती है, उसे खाना खिलाते हैं, पानी पिलाते हैं, करीब 24 घंटे तक उसे अपने साथ रखते हैं। और जब एक माँ की तरह वो महिला उसके साथ प्यार करती है, व्यवहार करती है, उसका दिल जीत लेती है उस लड़की का और उससे पूछती है, तो लड़की बताती है अपने पर बीती हुई पूरी कहानी कि मेरे साथ ऐसे ऐसे बीता है। इधर महाराष्ट्र में जो लड़की के माँ और पिता होते हैं, वो दोनों भी पुलिस स्टेशन जो होता है बनवाड़ी का, वहाँ पर केस दर्ज कराते हैं कि हमारी लड़की अचानक घर से लापता हो जाती है और उसका कुछ पता नहीं है। तभी जो पुलिस टीम होती है यहाँ के आसपास के पड़ोस के जो भी कैमरे होते हैं उनको खंगाल डालती है, लेकिन कुछ पता नहीं चलता। पास पड़ोस में पूछताछ भी करती है, लेकिन उसकी कोई खबर नहीं मिलती है। लेकिन अब जो महाराष्ट्र की पुलिस टीम होती है, इसको खबर मिलती है कि वो लड़की चंडीगढ़ में है, तो उस लड़की को वहाँ से हवाई जहाज के माध्यम से महाराष्ट्र लाया जाता है। उसे हॉस्पिटल में भर्ती कर दिया जाता है उसको। और जब भर्ती करते हैं तो उसके पास जैसे ही कोई महिला के अलावा कोई पुरुष मिलने के लिए जाता है, वो लड़की चीखने लगती है, चिल्लाने लगती है, घबराती है। इसलिए वो वहीं पर रहती है और उसके साथ महिलाएं ही रहती हैं ज़्यादातर। पुलिस इंक्वायरी करती है, जब वीडियो चेक करती है, रेलवे स्टेशन के पास जाती है, तो वो ऑटो का वीडियो मिल जाता है जिसमें उस लड़की को पहली बार बिठा के ले जाया गया था। पुलिस उसको अरेस्ट करती है। इसके बाद जो 12 लड़कों ने बलात्कार किया था कमरे में, उनको गिरफ्तार करती है। 2 लोग जो स्टेशन पर किए थे। दरअसल पुलिस कुल मिलाकर कम से कम 16 लोगों को गिरफ्तार कर लेती है और पुलिस इंक्वायरी करती है कि अगर और भी कोई बाकी है उन सबको पकड़ा जाएगा। अब ऐसे दरिंदों के लिए उम्मीद है कि ये कोर्ट सीधा फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाया जाएगा ये केस, और उनको कम से कम फांसी की सज़ा होगी। दोस्तों, इस घटना को सुनाने का मकसद किसी का दिल दुखाना या किसी को परेशान करना नहीं है। इस घटना को सुनाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ आपको जागरूक करना है, सचेत करना है और माताओं और बहनों को ये बताना है कि कहीं भी आएँ या जाएं, सावधान रहें, सतर्क रहें। आज के लिए इस कहानी में इतना ही। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।